हेलो गाइस, आज हम एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की जो एक थ्योरी है, दैट इज़ स्टर्नबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में थ्योरी बनाई है, नोट्स बना रखे हैं। तो आप जब कंटेंट लिखेंगे तो प्लीज़ खुद से बुक में से पढ़कर आइडियाज़ लीजिएगा। ये सब समझने के लिए शॉर्ट में फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो जो स्टर्नबर्ग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी थी, तो स्टर्नबर्ग का पूरा नाम था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इसने ये थ्योरी दी थी 1997 में। इसने मेजरली थ्योरी को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया था, इसीलिए इस थ्योरी को ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते थे। ट्रायआर्किक यानी कि 3 कंपोनेंट्स में उसने डिवाइड किया था। सबसे पहला आता है एनालिटिकल, जिसे कंपोनेंशियल भी बोला जाता है। इसका मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो मुझे एज इट इज़ प्रेजेंट की गई है, उसे मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ और फिर अटेन कर रही हूँ। नाम से हम याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से लिंकेज बन पाएगी और याद हो पाएगा। कंपोनेंशियल यानी कंपोनेंट्स बनाना और उस नॉलेज को अक्वायर करना। तो एनालिटिकल कहता है कि जब मैं कोई भी पैराग्राफ देख रही हूँ इस पूरे पेज पे, तो मैंने क्या किया, उस पूरी इन्फॉर्मेशन को पार्ट्स में डिवाइड किया और उस पार्ट से अपनी नॉलेज को अटेन करा, दैट इज़ एनालिटिकल। दूसरा होता है क्रिएटिव, जिसका दूसरा नाम है एक्सपेरिमेंशियल। क्रिएटिव यानी कि एक्सपेरिमेंशियल, नाम पे चले जाओ। एक्सपीरियंशियल यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड, यानी कि जब मैंने पास्ट में कोई एक्सपीरियंस करा, उस एक्सपीरियंस की नॉलेज को अटेन करके या तो मैंने न्यू सिचुएशन में अप्लाई किया या फिर सेम सिचुएशन में अप्लाई करा पर डिफरेंट तरीके से। तो दैट इंटेलिजेंस इज़ क्रिएटिव इंटेलिजेंस। जैसे कि पहले मैं इन दोनों के एग्जांपल्स बताती हूँ, फिर हम तीसरे कंपोनेंट पे चलेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो था एनालिटिकल, दैट इज़ कंपोनेंशियल, यानी कि कोई पैराग्राफ दे रखा है, यही आप पैराग्राफ ले लो। इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ रहे हो तो आपने पढ़ा पूरा पैराग्राफ एक गो में नहीं पढ़ते, हम कुछ पढ़ते हैं, उसको पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, विजुअल देखते हैं और उस नॉलेज को हम अटेन कर पाते हैं। और फिर हमारे पास सामने आता है एग्ज़ाम पेपर, वही क्वेश्चन आता है, तो मैंने जो नॉलेज अटेन करी थी उसे मैंने एज इट इज़ लिख दी। तो दिस नॉलेज इज़ कॉल्ड एनालिटिकल, दैट इज़ कंपोनेंशियल नॉलेज, जो पार्ट्स में होल इन्फॉर्मेशन देता है। ये बेसिकली हमारी एकेडमिक से रिलेटेड हो गई। इससे हम ये नहीं कहेंगे रोट मेमोराइजेशन कि आपने पैराग्राफ रट्टा मारा, मेमोरी में याद करा और दे दिया, नहीं, आपने उसे अंडरस्टैंड करा है, नॉलेज को अक्वायर किया। इसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। क्रिएटिव यानी कि एक्सपेरिमेंशियल, यानी कि क्रिएटिव 2 तरीके से हो सकता है कि हमने पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर नई सिचुएशन में कोई काम करा, या फिर पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर उसी सेम सिचुएशन में नए तरीके से काम किया। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे पता है कि मेरे को रोज़ कोई काम करती हूँ, जैसे शू लेसेस मैं बांधती हूँ, तो मुझे पता है कि शू लेसेस डेली काम हो रहे हैं। तो अब अगली बार जब मेरा काम होगा वो ज़्यादा स्पीडली होगा, कम टाइम में होगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैं शू लेसेस कैसे बांध सकती हूँ और कैसे बेहतर तरीके से बांध सकती हूँ। जो फर्स्ट डे बांधा होगा और जो अब आप बांधते होगे उसमें बहुत डिफरेंस आएगा। तो यानी कि आपने सेम प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करा है सेम सिचुएशन में, बट नए तरीके से। अब वही ऐसा भी हो सकता है कि आपने उस नॉलेज को यूज़ करा है कहीं और। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप शू लेसेस बांधते हो, अब शू लेसेस बांधने की आपको नॉलेज है, तो आपके पास कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं जिसमें हम वो थ्रेड्स वगैरह बांधते हैं, तो आपने वो नॉलेज को यूज़ करा डिज़ाइनफुल फ्लावर बनाने में थ्रेड्स को बांध कर। तो वो नॉलेज को यूज़ करा नई जगह पर और एक ब्यूटीफुल सा सीन बन गया। बहुत सारे क्रिएटिव लोग जो पेंटर्स हैं वो रिलेट कर पा लूँगी मेरी बात से। तो दिस इज़ एक्सपेरिमेंशियल, एक्सपीरियंस के बेस पर। तो इसलिए मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं जिससे याद रह सके। प्रैक्टिकल, इसे हम कॉन्टेक्चुअल कहते हैं। प्रैक्टिकल यानी कि जब मैं सेंस की बात करती हूँ, कॉमन सेंस की बात करती हूँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करती हूँ। जैसे कि हमने कोई चीज़ थ्योरी में पढ़ी, उस चीज़ को मैंने रियल लाइफ में प्रैक्टिकली इस्तेमाल करा, यानी उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करा, दैट इज़ माई कॉन्टेक्चुअल यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसिडेंट हुआ था, या आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल टेररिस्ट घुसता है स्कूल के अंदर एंड फिर सब लोगों को मार दिया।
एक बच्चा था जो बच गया था, उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करा। उसने क्या किया, ब्लड जो ज़मीन पर था उसने अपने कपड़ों पे लगाया और वो उन्हीं लाशों के बीच में लेट गया। टेररिस्ट उस क्लासरूम में आया, उसे लगा सब बच्चे मर गए हैं, वो वहाँ से चला गया। एंड उसके बाद वो बच्चा ज़िंदा था, तो उसने ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया कि उसे क्या करना है। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि उसने उस कॉन्टेक्स्ट में, उस सिचुएशन में जैसे रिएक्ट करा, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, कॉमन सेंस दिखाई। दिस इज़ प्रैक्टिकल नॉलेज। आप ये भी कह सकते हैं कि कोई एग्जांपल आपने थ्योरी पढ़ी, जैसे कि आप ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, अब इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आप क्लासरूम में गए और वहाँ पर आपने इसे अप्लाई करा, तो दिस इज़ योर कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, कि आप इसे अच्छे से समझ पाए क्योंकि आपने इस पर रिफ्लेक्ट करा है। ठीक है, तो ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, अब इन तीनों कंपोनेंट्स के हमने कुछ पार्टीशन में भी इनको समझ सकते हैं। जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मेटा कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम इन तीनों कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ तो मेटा कंपोनेंट्स बात करते हैं प्लानिंग की। अगर कोई चीज़ की मैं बात करूँ तो क्या करना है, व्हाट टू डू, उसकी प्लानिंग करना इज़ कॉल्ड मेटा कंपोनेंट्स। यानी कि अपने माइंड की नॉलेज होना कि मैं क्या कर रही हूँ या करने वाली हूँ। हमने एनालिटिकल समझा था कि पार्ट्स में इंफॉर्मेशन को गैदर करना, तो मैं अब प्लानिंग कर रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो प्लानिंग कर रहा है कि मैं कुछ लिखने वाला हूँ, आंसर लिखने वाला हूँ, तो उसे प्लान आउट करता है कि वो कैसे स्ट्रक्चर करेगा, कैसे ऑर्गेनाइज करेगा आंसर शीट में। तो दिस इज़ मेटा कंपोनेंट्स। दूसरा होता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स। परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स होता है कि हमने जो प्लान बनाया है मेटा कंपोनेंट में उसको एग्जीक्यूट करना। अभी सिर्फ माइंड में प्लानिंग चल रही है कि मैं आंसर लिखूँगी कैसे, अब उस बच्चे ने वैसा ही जैसा प्लान किया था उसने लिख दिया उस पेपर में, उसी ऑर्गेनाइज फॉर्म में। तो दिस इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स। तीसरा होता है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, यानी कि जो मैंने नॉलेज अटेन करी है, जो मैंने नॉलेज को अंडरस्टैंड करा है। अब मैंने कोई पैराग्राफ पढ़ा, उसे तोड़ तोड़ के पार्ट्स में समझा, तो दिस इज़ माय नॉलेज एक्विजिशन। यानी उस बच्चे ने जो आंसर लिखा होगा तो अपनी नॉलेज के बेसिस पे लिखा होगा, यानी वो कंटेंट जो उसने प्रेजेंट करा अपने आंसर में, वो कंटेंट मेरा नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट है। तो ये 3 हमारे क्या होता है, ये 3 डिवीज़न है हमारे एनालिटिकल, दैट इज़ कंपोनेंशियल। इसके अलावा क्रिएटिव की मैं बात कर चुकी हूँ। क्रिएटिव को हम 2 बातों में डिवाइड कर सकते हैं, नोवेल टास्क या फिर ऑटोमेटेड टास्क। नोवेल टास्क यानी कि आपको न्यू टास्क मिला है, वो टास्क आपने आज से पहले कभी परफॉर्म नहीं किया था, बट आपने अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके उस टास्क को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। कि आपको कुछ सजाना था, डेकोरेशन करना था, तो आप शूलेसेस बांधते हो, तो आपने दिमाग लगाया कि हाँ यार मैं ऐसे धागों से फ्लावर बना सकता हूँ, तो दिस इज़ योर नोवेल टास्क। ऑटोमेटेड टास्क यानी कि आपने वही सेम सिचुएशन को दोबारा से करा, पर अब बेहतर तरीके से करा। क्या पहली बार जब वो काम कर रहे हो वो 10वीं बार या 20वीं बार में करोगे तो बेहतर तरीके से कर पाओगे। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो होती है वो 3 चीज़ों से बनती है, दैट इज़ अडेप्टेशन, सिलेक्शन, शेपिंग। अगर इनको मैं थोड़ा सा ब्रीफली समझूँ तो मैंने एक और फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश करी है। तो अडेप्टेशन यानी कि जब मैं किसी इन्वायरमेंट को अडेप्ट करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ उस एग्ज़ाम्पल में, तो उसके पास ये इन्वायरमेंट रोज़ रोज़ तो नहीं आता। ऐसा तो नहीं है कि वो रोज़ सुबह उठता है और रोज़ टेररिस्ट को देखता है, नहीं, वो उसके लिए न्यू था, तो उसने उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट किया, अपने आप को एडजस्ट करा। तो दैट इज़ कि उसे कैसे बिहेव करना है उस इन्वायरमेंट में, उसे पता था। तो दिस इज़ कॉल्ड अडेप्ट टू इन्वायरमेंट। चेंज इन्वायरमेंट, या तो आप चेंज हो जाओ उस इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने आप को चेंज कर लो, या फिर उस इन्वायरमेंट को ही चेंज कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बच्चा अपने आप को बचाने से बेहतर ये अगर वो थोड़ा सा हिम्मत दिखाता तो शायद वो शूट, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, बट अगर वैसा करता कि उसे गोली वोली मार देता, शूट आउट कर देता, टेररिस्ट को ही ख़त्म कर दिया अपने इन्वायरमेंट से, उसी को ही हटा दिया, या तो खुद बचता या मतलब दूसरे को मारता। तो दिस इज़ चेंज इन्वायरमेंट, कि अपना ही चेंज कर लो इन्वायरमेंट। कि अगर मैं इसे डायग्रामेटिकली समझूँ तो अगर एक पर्सन है और ये इसका इन्वायरमेंट है, या तो ये पर्सन चेंज हो जाए, दैट इज़ अडेप्टिव इन्वायरमेंट, कि वो इस इन्वायरमेंट में ढल चुका है, या फिर वो इस इन्वायरमेंट को ही चेंज कर ले, अपने जैसा बना ले, एडजस्ट हो।
तो दिस इज़ चेंज एनवायरनमेंट, ये भी मेरा प्रैक्टिकल कंपोनेंट में ही आता है। नेक्स्ट इज़ सिलेक्ट न्यू एनवायरनमेंट। ना तो वो खुद चेंज हुआ, ना ही एनवायरनमेंट चेंज करा, वो सीधा दूसरे एनवायरनमेंट में ही चला गया, यानी कि उसने न्यू एनवायरनमेंट ले लिया। तो दिस इज़ कॉल्ड सिलेक्ट न्यू एनवायरनमेंट। जैसे कभी कभार होता है बच्चे किसी स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेता है, फिर वहाँ पे उनको फिट इन नहीं बैठता, या तो वो खुद को चेंज कर ले कि अपने आप को फिट इन कर ले उस इंस्टीट्यूशन में, दैट इज़ अडेप्टेशन। अगर वो अडेप्टेशन नहीं कर सकते हैं, खुद को चेंज नहीं कर सकते, तो अपने उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट को, उस टॉक्सिक इंस्टीट्यूट के एनवायरनमेंट को चेंज कर ले, दैट इज़ चेंज एनवायरनमेंट। अगर वो भी नहीं हो सकता तो उस इंस्टीट्यूट को छोड़ के नए इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले ले, दैट इज़ सिलेक्ट न्यू एनवायरनमेंट। तो जो हमने 3 कंपोनेंट की बात की थी, अडेप्टेशन, सिलेक्शन और शेपिंग, तो यहाँ पर ये सेम चीज़ें ही यहाँ लिखी हुई है, तो इसी को ही एक्सप्लेन किया गया है एक्स्ट्रा फर्दर डिटेल में इन चीज़ों को। अब इस थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होते क्या हैं, तो अगर मैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करूँ तो सबसे पहले कि जो हमारी 3 टाइप की इंटेलिजेंस है, इसके बीच में बैलेंस बनाना। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी ये थ्योरी पढ़कर एज अ टीचर आप क्या सीख रहे हैं वो। तो एज अ टीचर आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि एक इंटेलिजेंस इम्पॉर्टेंट है, देखा जाए तो तीनों इंटेलिजेंस इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं तीनों को लिंक करके एक एग्जांपल बनाऊं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स का कोई क्वेश्चन कराया, ठीक है, बच्चा मैथ्स का क्वेश्चन आपकी क्लास में देखा, समझा और वो कर पाया, दिस इज़ हिज एनालिटिकल सोच, कि उसे एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, आपने क्लास में क्वेश्चन कराया, वो समझ गया। क्रिएटिव, वो क्वेश्चन समझ गया और उसने न्यू वे फाइंड करा उस क्वेश्चन को करने का। मैथ्स में होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, तो दिस इज़ क्रिएटिव, कि उसने अपनी पहले की नॉलेज लगाई, आपकी बात समझी और उसने कुछ नया ही वे आउट निकाला सॉल्व करने का। प्रैक्टिकल, यानी कि उसके बेसिस पे क्वेश्चन बिल्कुल अलग आ गया, केस स्टडी आ गई, तो उसने केस स्टडी सॉल्व करी, या फिर रियल लाइफ में उस प्रॉब्लम को यूज़ करा। जैसे मेंस्ट्रुएशन कुछ था, तो घर में उसके पेंट हो रहा था, तो उसने उसे अप्लाई करा कि हाँ हमारे घर में पेंट का खर्चा इतना आएगा। तो हमें हर इंटेलिजेंस जो है वो रियल लाइफ में जो है वो एप्लीकेबल है, यूज़फुल है, बच्चे को आनी चाहिए। तो इन तीनों के बीच बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी इंटेलिजेंस पे आप ज़्यादा फोकस करो कि बच्चे को जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ सिर्फ उतना ही आए, या फिर बच्चे को मैं अपने तरीके से करा रही हूँ पर वो हर बार नया आंसर लिखे। स्पेसिफिकली लिटरेचर में टीचर्स ऐसा करते हैं कि वो क्रिएटिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं। प्रैक्टिकल, कि बच्चे को जो मैं सिखा रही हूँ वो बच्चा रियल लाइफ में करता है, जो कि हमारा करिकुलम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन तो ये होगा कि इन तीनों का बैलेंस बनाना। दूसरा, बच्चे को स्टैंडर्ड वे में पढ़ाना, वो इसी से ही लिंक्ड है कि जब वो हम बैलेंस बनाएंगे तो हम एक स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ा रहे हैं जिससे बच्चे की तीनों टाइप की इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ रही है। ज़रूरी नहीं होता कि तीनों इंटेलिजेंस इक्वल अमाउंट में हो हर बच्चे में। किसी बच्चे में कोई टाइप की इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है और कोई टाइप की इंटेलिजेंस नहीं भी होती या फिर बहुत कम होती है, तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा है कि जो इंटेलिजेंस उसमें ज़्यादा है उसे पहचान कर उसे स्ट्रेंथन करना, और जो इंटेलिजेंस कम है जो उसकी वीक है इंटेलिजेंस, उसको कंपनसेट करना बाकी इंटेलिजेंस से, या फिर उस पर थोड़ा सा काम करना कि वो थोड़ी बेहतर हो सके, ठीक है। दूसरा, करिकुलम जब डेवलप किया जाए वो तीनों इंटेलिजेंस को कैटर कर रहा हो इस तरीके से डेवलप किया जाए। इवैल्यूएशन प्रोसेस में सिर्फ कोई एक टाइप की इंटेलिजेंस को चेक नहीं करा जाए, बच्चों की तीनों टाइप की इंटेलिजेंस को चेक किया जाए, क्योंकि अगर किसी एक टाइप को किया गया और बच्चे के अंदर वो नहीं है या बहुत कम है, तो बाकी इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी वो डम कहलाएगा। तो इसीलिए उसके अलावा यहाँ पर बच्चों की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, की बच्चा कोई चीज़ को सीख कैसे रहा है इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए, ना कि उसे डिवाइड कर दिया जाए। जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। तो ऐसे डोमेन्स पे ना फोकस करके, अलग अलग चीज़ों पे ना फोकस करके कि वो कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, वो लॉन्ग लास्टिंग रिटेन रहे, इस पे फोकस किया जाना चाहिए। तो ये थ्योरी थी हमारी स्टर्नबर्ग की। आई होप आपको क्लियर है।